तो आज का जो हमारा डिस्कशन है वो है कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर। तो कंप्यूटर के क्या कंपोनेंट्स हैं वो इनफैक्ट सभी जानते हैं और क्लास में भी मैंने डिस्क्राइब किया था तुम लोगों को। तो बेसिकली जो कंप्यूटर के कंपोनेंट्स हैं वो मेनली जो हम उनको डिवाइड कर सकते हैं वो है हमारा इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी सीपीयू, मेमोरी डिवाइसेस and communication channels. So these are the components of the computer. तो अब इन पार्ट्स के बारे में मोस्टली तुम लोग जानते ही हो, तो हम इन पार्ट्स को वन बाय वन डिस्क्राइब करेंगे। तो इनपुट यूनिट बेसिकली क्या है कि द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द डिवाइसेस, मतलब कि जो हमारी इनपुट डिवाइसेस हैं उनको हम ऐसे एज्यूम कर सकते हैं कि वो एक यूनिट है हमारा। तो इसका मतलब ये होता है कि आउटसाइड वर्ल्ड से कंप्यूटर में कुछ इंफॉर्मेशन हमें फीड करना है। आउटसाइड वर्ल्ड से वी वांट टू insert some information, data, program, etc. or files to the computer. So that is the task of the input unit. Output unit says कि को मैं एक सेकेंड जरा सिक्योरिटी फीचर हटा दूं तो वेटिंग रूम मैंने डिसेबल कर दिया है। अब student can admit themselves to this meeting. So output unit means कि whatever is inside the computer that needs to be sent to the outside world. तो इनपुट जैसे कि नाम से क्लियर है कि बाहर से कंप्यूटर में कोई चीज इंसर्ट करना, और इंसर्ट क्या होगी कंप्यूटर? डेटा, प्रोग्राम, सॉफ्टवेयर, टेक्स्ट, फाइल एक्सेट्रा। और वही अगर हमारे इंफॉर्मेशन हम कंप्यूटर से आउटसाइड वर्ल्ड में अगर प्रोवाइड करते हैं तो ये आउटपुट यूनिट का टास्क है कि उनको आउटसाइड वर्ल्ड में कंप्यूटर के बाहर भेजना, वो आउटपुट यूनिट का काम है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, दैट मींस सीपीयू और माइक्रो प्रोसेसर और सिंपली प्रोसेसर, दैट इज द डिवाइस which actually process the information inside the computer. Outside world से जो information आएगा that will be processed by the CPU. CPU is one of the device कि जो input unit से data accept करके या peripheral devices से data accept करके उनको process करता है और फिर output device में या outside world में भेजता है। या सिंपली हम ये कह सकते हैं कि CPU is the processing unit which processes the data inside the computer and produces into another form. एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में डेटा या इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करता है। और मेमोरी यूनिट्स, so these are the storage devices, storage locations, storage unit inside the computer. जो भी इंफॉर्मेशन कंप्यूटर में स्टोर होता है वो कहीं ना कहीं किसी न किसी पर्टिकुलर डिवाइस में स्टोर होता है, तो दे आर द मेमोरी यूनिट्स। फिर है कम्युनिकेशन चैनल। कम्युनिकेशन चैनल को ऐसे मानो कि अगर हमारा सीपीयू है वो मेमोरी से कम्युनिकेट कर रहा है, तो हाउ दिस इज पॉसिबल? बाय यूजिंग सम चैनल। सिमिलरली अगर कीबोर्ड है वो मेमोरी से कम्युनिकेट कर रहा है, that is also through some channel. स्पीकर हैं, अगर कंप्यूटर से साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं तो वो भी कंप्यूटर से किसी न किसी चैनल से कनेक्ट। मीटिंग ज्वाइन करें हम। ये म्यूट करो इसको, आवाज नहीं। तो कम्युनिकेशन चैनल इज द मींस बाय व्हिच द कम्युनिकेशन बिटवीन द डिफरेंट यूनिट्स इनसाइड द कंप्यूटर occurs.
ओके, तो अब हम इनको थोड़ा सा डिटेल में डिस्क्राइब करते हैं। अब इनपुट डिवाइसेस की बात करते हैं। तो इसमें नया कुछ नहीं है तुम लोगों को जानने का, एवरीवन नोज फ्रॉम द स्कूल टाइम आल्सो कि इनपुट डिवाइसेस वो डिवाइसेस हैं जिनके थ्रू हम कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन या डेटा प्रोग्राम्स फीड करते हैं। तो एक्सटर्नल वर्ल्ड से हमारे पास डेटा होता है जो कंप्यूटर में फीड करना होता है, और दैट इज पॉसिबल थ्रू द इनपुट डिवाइसेस, जैसे कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, जॉयस्टिक, लाइट पेन, टच स्क्रीन। तो डिफरेंट मीन्स for inputting the data or information to the computer is to be performed by the input devices. Output devices does the opposite. जो कंप्यूटर के अंदर इंफॉर्मेशन है उसको बाहरी दुनिया में भेजना, मतलब कंप्यूटर के बाहर किसी भी सेंस में कहीं पर भी भेजना, दैट इज द टास्क ऑफ द आउटपुट डिवाइस। और उनके एग्जाम्पल है मॉनिटर है, प्रिंटर है, स्क्रीन है, स्पीकर है। कुछ डिवाइस ऐसे होते हैं जो इनपुट और आउटपुट दोनों की तरह वर्क करते हैं, बट दीज आर द मेमोरी डिवाइसेस बेसिकली, जो जैसे पेन ड्राइव है हमारा, तो लेटर वी विल टॉक अबाउट देम। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जैसा मैंने बताया, यूज टू प्रोसेस द डेटा और इंफॉर्मेशन। ओके, सो इट इज द प्रोसेसिंग यूनिट inside the computer, okay, which processes, ठीक है, तो लाइन लिखी हुई है which processes the data। तो ये जो डिफरेंट पार्ट्स हैं इन सब के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे बाद में। और इन सब एक सेकेंड, ओके। तो एक्चुअली क्या होता है, थोड़ा डिपार्टमेंटल कॉल आ जाती है कभी कभी, तो उसको भी रिसीव करना होता है। हाँ, तो इट इज द सीपीयू, और सीपीयू के बारे में मेरा डिटेल्ड लेक्चर पड़ा हुआ है, ठीक है। तो उसको दोबारा से टाइम मिलेगा तब तो हम पढ़ेंगे, नहीं मिलेगा तो कंप्यूटर आर्किटेक्चर के जो यूट्यूब पर लेक्चर पड़े हुए हैं उसमें सीपीयू कंपोनेंट्स एंड सीपीयू आर्किटेक्चर नाम से ये लेक्चर पड़े हुए हैं। रैम रोम के लेक्चर हैं, मेमोरी के लेक्चर हैं, तो इन सब चीज़ों के डिटेल्स में लेक्चर पड़े हुए हैं, लेकिन तुम्हारे सिलेबस में बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं है। तो उन लेक्चर्स को, अगर वीडियो लेक्चर्स को तुम देखना तो उनका ओवरव्यू देख लेना हल्का हल्का, कुछ नहीं, आधा घंटे के लेक्चर्स हैं, तो उनको तुम लोग देख लेना। ओके, तो आगे चलते हैं हम। ये स्क्रीन शेयर हो रही है, नहीं हो रही है? ऋषभ राय, ऐसा तो नहीं स्क्रीन ना शेयर हो रही है? चलो हम मेमोरी यूनिट, हाँ योगेश हो रही है सर, हो रही है, ठीक है। अच्छा, ये विंडो आ रही है जो येलो कलर की, ये रिमूव कैसे होगी? ये एक्चुअली बड़ी प्रॉब्लम करती है। चली गई है।
तो मेमोरी यूनिट्स, तो मेमोरी हमारा क्या है कि ठीक है, इसमें अभी अगर हम ज्यादा दिमाग न लगाएं, बाकी तो फिर बहुत इसमें डीप में है कि कई टाइप की मेमोरी है, फिर उनके सब पार्ट्स हैं, और उन सब के डिटेल्ड लेक्चर उसी कंप्यूटर आर्किटेक्चर का जो है मेरा तो फोल्डर यूट्यूब पे, तो उस पे सारे लेक्चर्स मेमोरी के पड़े हुए हैं, ठीक है। तो फिर भी हम यहाँ पे फर्स्ट ईयर पॉइंट ऑफ व्यू से जितना हमें जरूरत है उसको हम डिस्कस करते हैं। तो मेमोरी बेसिकली क्या है, हमारा स्टोरेज एरिया है इनसाइड द कंप्यूटर, एंड स्टोरेज एरिया है वो अलग अलग टाइप के एरिया हैं, अलग अलग टाइप की मेमोरी है कि कैपेसिटी उनकी स्मॉलेस्ट से हाईयर तक वेरी करती है, उनकी स्पीड ऑफ प्रोसेसिंग अलग है, उनका जो नेचर ऑफ फंक्शनिंग है वो अलग है। तो डिफरेंट जो टाइप्स की जो मेमोरी हैं उनका अपना अलग अलग डिफरेंट तरीका है स्टोरेज का, स्पीड का, प्रोसेसिंग का एक्सेट्रा, जो कि अभी हम डिटेल में बाद में डिस्कस करेंगे। अभी तो हम ब्रीफली सभी यूनिट्स को डिस्क्राइब कर रहे हैं कि सभी यूनिट्स के बारे में हम पहले डिस्क्राइब कर लें, फिर हर एक को डिटेल में लेके डिस्कस करेंगे। फिर कम्युनिकेशन चैनल जो मैंने बात की थी, तो कम्युनिकेशन चैनल के बारे में अभी मैंने बताया भी था रिसेंटली कि डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर कम्युनिकेट विद ईच अदर बाय यूजिंग सम चैनल। जैसे अगर तुमने कंप्यूटर के अंदर के पार्ट्स सर्किटरी देखी होगी, चलो मैं अभी डायग्राम में दिखाऊंगा कि हाउ दे आर कनेक्टेड, बट लैब में एक बार हम देख भी लेंगे कि हाउ डिफरेंट पार्ट्स आर कनेक्टेड इंटरनल टू द कंप्यूटर। तो इंटरफेस क्या है हमारा, हम चाहे तो उसको बोले चैनल या कम्युनिकेशन चैनल या इंटरफेस, इन सब का मीनिंग ये है कि जो बाहरी दुनिया से, यानी जो हम कंप्यूटर को एक्सेस करते हैं बाय यूजिंग एनी मींस, तो वो कोई ना कोई इंटरफेस है हमारे पास। जैसे इंटरफेस की बात मैंने कल भी की थी। तो यहां पर इंटरफेस से मतलब ये है कि जैसे हार्ड डिस्क है सपोज, तो हार्ड डिस्क कनेक्ट होती है कंप्यूटर से, तो उसका एक अपना इंटरफेस सर्किट है या चैनल है जिसके थ्रू वो कनेक्ट होती है। हार्ड डिस्क का मैकेनिज्म और फंक्शनिंग जो है, उसके अंदर डेटा स्टोर होता है, प्लेटर्स होती हैं और हेड होता है, बट दैट इज कनेक्टेड विद ए सर्टेन इंटरफेस। अगर हम इसको सिंपल लैंग्वेज में कहें कि जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है एसोसिएटेड विद द डिवाइस, दैट इज द इंटरफेस। तो हार्ड डिस्क है तो उसमें मैकेनिकल कंपोनेंट भी है, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट भी है। तो इंटरफेस इज द सर्किट दैट इज यूज्ड टू कनेक्ट वेरियस डिवाइसेस थ्रू बसेस, ठीक है। और जो कम्युनिकेशन चैनल है वो एक तरह से इंटरकनेक्टिंग लाइंस हैं। जैसे अगर मदरबोर्ड में देखो तो सीपीयू एंड रैम, दे आर कनेक्टेड बाय द बसेस। बसेस मतलब कि ट्रांसमिशन लाइंस, जो कि सर्किट बोर्ड पर ग्रीन कलर की बनी हुई है, देख सकते हो उसको। अगर प्रिंटर की कम्युनिकेशन की बात करें कंप्यूटर से, तो दैट इज कनेक्टेड थ्रू ए केबल। हार्ड डिस्क इज कनेक्टेड थ्रू ए केबल टू द मदरबोर्ड। तो डिफरेंट केबल्स, इंटरकनेक्शन मींस आर देयर, ठीक है। तो आगे चलते हैं। अब इसमें देखो, इस ये जो है, इसमें अगर ये छोटा दिख रहा है तो मैं इसको फुल स्क्रीन साइज कर देता हूँ। तो ओके, सो सी फ्रॉम दिस डायग्राम इट विल बी एबल टू, आई थिंक इट इज विजिबल टू यू। तो मैं इसको, इस सेक्शनल व्यू है कंप्यूटर का, ओके। तो ये हमारा प्रिंटर है। तो प्रिंटर को हमने सेक्शनल व्यू करके देखा, तो इसमें जो डिफरेंट ड्रम्स हैं, कार्ट्रिज हैं, और जो, ठीक है, अभी हमारा प्रिंटर से इतना ज्यादा कंसर्न नहीं है। वी कैन सी द मॉनिटर, दिस मॉनिटर या स्क्रीन। तो इसमें बेसिकली क्या होती है, अगर पुराने टाइप का हम मॉनिटर देखें जो सीआरओ से कनेक्ट होता था, कैथोड रे ट्यूब से, या कैथोड रे सीआरटी यानी कैथोड रे ट्यूब जिसमें होती थी, तो उसमें पीछे की तरफ हमारा इतना बॉक्स निकला होता था। बट नाउ इज डेज वी हैव द एलसीडी एलईडी एक्सेट्रा, जिसमें ये हमारा जो सीआरओ है दैट हैज बीन रिप्लेस्ड बाय द डिफरेंट अदर डिवाइसेस।
liquid crystal display. Okay, and this is the cabinet box. Okay, this is the speaker. Here this is the keyboard. This is also the speaker. एक नंबर जो डला हुआ है that is speaker. इसमें टेबल भी बनी हुई है. तो ये है, एक नंबर पर स्पीकर है, 2 पर है मॉडम. ये देखो 2 नंबर कहाँ है हमारा, ये है. दिस इज मॉडम. अगर हम पुराने कंप्यूटर की बात करें तो मॉडम होता था फॉर इंटरनेट कनेक्शन. ठीक है, आज के टाइम के कंप्यूटर तो ठीक है, तुमने देखे हुए हैं, वी हैव द वायरलेस कनेक्शन एक्सेट्रा. तो मॉडम के यूज से इंटरनेट चलता था, और वाईफाई वगैरह उस समय इतना पॉसिबल नहीं था. फिर 3 नंबर पे अगर हम देखें तो ये देखो 3 नंबर पे हमारा माइक्रोफोन. माइक्रोफोन सभी जानते हैं. फिर है 4 नंबर, ये देखो, तो 4 नंबर पर है रैम. ये एक्चुअली रैम उसमें 4 नंबर लिखी है, बट यहाँ पे अगर नंबरिंग के हिसाब से हम बात करें तो रैम ये है, ये 14 नंबर एक तरह से दिख रहा है. दिस इज द 14 नंबर पे इस पे क्या लिखा है, एक्सपेंशन स्लॉट, एक्सपेंशन बोर्ड. ओके, तो रैम बेसिकली क्या है कि इस तरह का स्लॉट होता है जैसे इसमें है. इसमें जो रैम दिखाई जा रही है इसमें क्या कहते हैं कैबिनेट के अंदर, तो इसमें 4 स्लॉट हैं. तो इसमें लिखने में थोड़ा उल्टा हो गया है. ये एक्सपेंशन कोड जो है वो अलग है, ये है एक्चुअली 4 नंबर. ठीक है, और रैम जो है वो है 14 नंबर पर. ठीक है, तो नंबरिंग से कोई मतलब नहीं, तुम इस पे देख लो कौन पार्ट कहाँ है. ठीक है, और ये जो है 10 नंबर पर दैट इज हार्ड डिस्क. हार्ड डिस्क है ये. तो इस हार्ड डिस्क में 3-4 प्लेटर हैं, और ये स्पिंडल है, ये रीड राइट हेड है इस पे, हार्ड डिस्क पे. तो इस हेड के थ्रू ये इंफॉर्मेशन इसमें राइट होता है या रीड होता है. ये जो है ये सेक्शनल व्यू है. ठीक है, अदरवाइज तो ये पैक्ड होती है सब कुछ. और ये माउस है 7 नंबर पर. ठीक है, तो और इसमें और क्या, हार्ड ड्राइव, डिस्केट ड्राइव 9 नंबर. ये 9 नंबर, ये जो ड्राइव दिख रही है ये स्लॉट दिख रहा है, ये फ्लॉपी ड्राइव के लिए होता था. और ये 8 नंबर पे जो दिख रही है वो सीडी रोम के लिए होती थी ड्राइव. ये सीडी रोम ड्राइव होती थी, ये फ्लॉपी ड्राइव होती थी. ठीक है, आज के टाइम में फ्लॉपी तो ऑब्सोलीट है. और देखो इस पे 12 नंबर पे पोर्ट है, ये है 12. पोर्ट मींस के सॉकेट, बेसिकली जिस सॉकेट के थ्रू तुम्हारा कम्युनिकेशन हो रहा है. जैसे यहाँ प्रिंटर कनेक्टेड है, और यहाँ पे कीबोर्ड माउस ये सब कनेक्टेड होंगे, तो किसी ना किसी पोर्ट के थ्रू कनेक्ट होते हैं. तो दैट इज द सेक्शनल व्यू ऑफ द कंप्यूटर. ये स्क्रीन शेयर हो रही है, नहीं हो रही है? हो रही है सर. ओके, ठीक है. तो ये डायग्राम से एक तरह से कुछ चीजें क्लियर हुई होंगी. अब हम इस पे आगे चलते हैं. ठीक है, तो ये मैंने डिस्क्राइब कर दिया. अब इसमें एक चीज ये देखो यहाँ पर कि ये हमारा मॉनिटर रखा हुआ है आउटपुट के लिए, और ये भी स्पीकर भी आउटपुट डिवाइस है. यहाँ पे हम शो कर रहे हैं इनपुट आउटपुट डिवाइसेस. तो बेसिकली जो हमारा इनपुट डिवाइस है वो ये है, देखो कि कीबोर्ड है, माउस है इनपुट डिवाइस में, और ये जो है इनपुट एंड आउटपुट. जो मॉडेम है ये वाली डिवाइस, तो इनपुट आउटपुट दोनों ही, क्योंकि डेटा बोथ डायरेक्शन में इससे फ्लो होता है हमारा. ठीक है, ये मेमोरी है ये. ठीक है, और आउटपुट मॉनिटर है. अब जो इसके अंदर प्रोसेसिंग हो रहा है वो बिट्स के फॉर्म में हो रहा है. देखो कंप्यूटर्स के अंदर सब बिट्स के फॉर्म में. और सीपीयू जो है इस पे, सीपीयू एक्चुअली यहाँ क्लियर नहीं दिख रहा, बट सीपीयू होता है इसी मदरबोर्ड के अंदर. ठीक है, अब इसमें एक डायग्राम और हम ले रहे हैं, जैसे ये वाला डायग्राम. तो यू कैन सी इट प्रॉपर्ली. ये है, ये तो शायद मैं डिस्क्राइब कर चुका हूँ तुम लोगों को ये डायग्राम. ठीक है, तो सेम डिस्क्राइब कर चुका हूँ. तो हाँ, अब इसमें हम आगे चलते हैं.
पेरिफेरल एंड इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। तो पेरिफेरल डिवाइसेस की अगर हम बात करें तो जो भी डिवाइसेस हैं कनेक्टेड टू द कंप्यूटर, जैसे हमारा पेन ड्राइव है, हार्ड डिस्क है, फ्लॉपी है, सीडी है, प्रिंटर है, स्कैनर, माउस, कीबोर्ड, ये सब पेरिफेरल डिवाइसेस हम इन जनरल पेरिफेरल डिवाइसेस बोलते हैं। तो इन्हीं पेरिफेरल डिवाइसेस में से कुछ डिवाइसेस हमारी इनपुट डिवाइसेस हैं और कुछ डिवाइस आउटपुट डिवाइसेस हैं पेरिफेरल डिवाइसेस में से, और कुछ मेमोरी डिवाइसेस हैं। कुछ ऐसी हैं जो इनपुट आउटपुट दोनों का काम करते हैं, जैसे माइक्रोफोन जो हम लगाते हैं, स्पीकर तो आउटपुट है, बट माइक्रोफोन इज द इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस बोथ। इसी तरह मॉडेम भी हमारा। ठीक, तो आगे चलते हैं। इंफॉर्मेशन ट्रांसफर। तो अभी जो मैंने बताया तुम लोगों को कि जो चैनल की बात कर रहे थे हम, बसेस, तो जितनी भी इंटरकनेक्शन लाइंस हैं, पहले इसको इंफॉर्मेशन ट्रांसफर वाली स्लाइड को इसको पढ़ लो, प्रीवियस स्लाइड को भी पढ़ लो, पॉइंट को। तो ये तो ठीक है, इसको पढ़ लो, इंफॉर्मेशन ट्रांसफर। कि जो इंफॉर्मेशन यानी डेटा या प्रोग्राम या जो भी सॉफ्टवेयर, जो भी इंफॉर्मेशन डेटा हमारा ट्रांसफर होता है कंप्यूटर फ्रॉम बाहर से कंप्यूटर के अंदर, कंप्यूटर से बाहर की तरफ, उसके लिए कुछ ना कुछ ट्रांसफॉर्मेशन चैनल या इंटरकनेक्टिंग लाइंस की रिक्वायरमेंट होती है। सो दीज आर कॉल्ड एज द बसेस बेसिकली, या हम ये कह सकते हैं कि इंफॉर्मेशन ट्रांसफर चैनल है। तो हर एक डिवाइस अपने अलग अलग टाइप के केबल से सीपीयू या मदरबोर्ड से कनेक्ट होती है। ओके, अगर हम जैसे स्पीकर की बात करें तो उनका जो अलग टाइप की केबल होती है, माउस की और पतली होती है, कीबोर्ड माउस की केवल 8 पिन वाली यानी 8 वायर्स स्मॉल उसकी होती है केबल, प्रिंटर की है तो वो ज़्यादा पिन वाली होती है। तो अलग अलग जो डिवाइसेस हैं उन सब की केबल्स कनेक्ट होती है मदरबोर्ड में, और मदरबोर्ड में जो इंटरनल सर्किट होते हैं उन सर्किट के थ्रू सीपीयू से या मेमोरी से कम्युनिकेशन होता है। सीपीयू और मेन मेमोरी, रैम रोम, वो मदरबोर्ड के अंदर ही इंटरकनेक्शन लाइन के थ्रू कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, तो दिस इज हाउ के इंफॉर्मेशन हमारा एक प्लेस से दूसरे प्लेस में ट्रांसफर होता है। इनपुट डिवाइसेस, ठीक है, अब ये सब जानते ही हो तो इसलिए डिटेल में इनको बताने की जरूरत नहीं है, सभी लोग जानते हो। कीबोर्ड है, माउस है, स्कैनर है, और ये जो है हमारा वो है ये बारकोड रीडर। ठीक है, मैं कुछ और डिवाइसेस के यहाँ नाम ले लेता हूँ। ये हमारा बारकोड रीडर है जो डायग्राम में दिख रहा है। ठीक है, तो बारकोड रीडर भी इनपुट डिवाइस है कि इसको जहां बारकोड होता है उसको ये रीड करके कंप्यूटर को सेंड करता है। तो अब हम इसमें क्या है, थोड़ा सा और डिवाइस सेट कर लेते हैं। जैसे बारकोड रीडर है, वेबकैम है, वेबकैम हो गया। तो वेबकैम भी हमारा क्या है, वीडियो कैप्चर करके और कंप्यूटर को इनपुट देता है। तो अगर हम वैसे तो ये है वेबकैम वगैरह, इन सब का डायग्राम तो तुम जानते ही हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। So this is the diagram of webcam। ठीक है, सबने देखा है, सब जगह लगे होते हैं आज के टाइम में, बहुत छोटी सी चीज है वेबकैम। तो ये वेबकैम का फिगर है। हाँ, ये क्लास के बाद एक जने जो है अटेंडेंस पूरी इस क्लास की ग्रुप में शेयर कर देना। ठीक है, वेबकैम के बाद
ओके हम चलते हैं कुछ आउटपुट डिवाइसेस की तरफ। तो जो आउटपुट डिवाइसेस हैं वो भी सब लोग जानते हो, ठीक है, वो भी ऐसा कुछ नहीं बताने के लिए कि जो कंप्यूटर के अंदर इंफॉर्मेशन है उसको आउटसाइड वर्ल्ड में भेजने के लिए हमें आउटपुट डिवाइसेस की रिक्वायरमेंट होती है। और ये हमारे मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर्स, स्पीकर्स, ठीक है, अभी हमने डिस्कस किए ही हैं। तो इसको मैं और थोड़ा ठीक है, तो इनको तो बहुत कोई डिटेल में डिस्क्राइब करने की जरूरत नहीं है। जैसे प्रिंटर हो गया, प्लॉटर्स हो गया, स्पीकर्स हो गए, मॉनिटर्स हैं, ये सब आउटपुट डिवाइसेस हैं। ठीक है, तो अब हम चलते हैं सीपीयू की तरफ, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू की तरफ चलते हैं। तो सीपीयू बेसिकली क्या है कि, अच्छा ठीक है, ऐसा करो कि अब हम इसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को। आज का यहीं तक रहने देते हैं, ठीक है। और इसके बाद फिर इवनिंग वगैरह में देखते हैं कि टाइम मिलेगा तो नेक्स्ट क्लास इसमें देखते हैं, ठीक है। अगर किसी को कुछ पूछना हो तो बताओ, अदरवाइज फिर मैं मीटिंग को क्लोज कर रहा हूँ।